नमस्कार। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता एक चीज़ से परेशान हैं और वो है उनके बच्चों के मोबाइल के उपयोग से। बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग ना करें। उनको पता है कि मोबाइल के उपयोग से कई सारे नुकसान हैं, मगर बच्चे हैं कि समझते ही नहीं। तो मुझे पूछते हैं कि सर, हम अपने बच्चों को मोबाइल के उपयोग से दूर कैसे रखें। वो पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब करते रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, मगर आपको आज ये वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप रियली कंसर्न है तो। पहले तो शुरुआत में मैं इसके लिए आपको ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि वो आपको ही देख देख के मोबाइल का उपयोग सीखे हैं। क्योंकि आप एक मिनट के लिए अपना मोबाइल छोड़ते नहीं हैं। सुबह उठते हैं, वहाँ से लेकर उठने के बाद पहले भगवान को याद नहीं करते, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमुले सरस्वती, ये मंत्र जाप नहीं करते। पहले वो क्या होता है, करके अग्रभाग में मोबाइल होता है और मोबाइल का दर्शन करके आपका दिन शुरू होता है। पता नहीं कौन से इंपॉर्टेंट मोबाइल में मैसेज आपको आते हैं, कि आप प्रधानमंत्री जितने बिजी हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज छूट ना जाए, इसलिए आप उठता ही आप मोबाइल शुरू करते हैं और मोबाइल में देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे आपको देखते हैं और बच्चे को लगता है कि पापा को या मम्मी को इतना अच्छा मोबाइल लगता है, तो डेफिनेटली मोबाइल अच्छा ही है। तो पहले तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए अगर माता पिता इनिशिएटिव लेंगे तो डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। उठने के बाद पूरे दिन आपके पास मोबाइल होता है, जैसे एक मिनट भी आपसे मोबाइल नहीं छूटता है। खाना खाने बैठे हैं तभी भी आपसे मोबाइल नहीं छूटता है। आप ऑफिस जाते हैं तभी भी मोबाइल नहीं छूटता है। घर पे आते हैं तभी भी मोबाइल नहीं छूटता है। घर पे आते ही दोस्तों के साथ बात, उसके बाद रात को सोते समय तक मोबाइल आपके पास होता है। कई सारे दुष्प्रभाव है मोबाइल के, मगर आप उसके लिए ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले तो अगर ये नहीं आप चाहते हैं कि आपका बेटा मोबाइल उपयोग ना करे, तो आपको खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। बी ए गुड एग्जाम्पल, अपने आप को एग्जाम्पल। मम्मी मोबाइल देखेगी, मम्मी टीवी देखेगी तो बच्चा टीवी देखेगा, पापा टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो बच्चा भी टीवी देखेगा और मोबाइल देखेगा। पहले के टाइम में हम जब छोटे थे तब ये बोला जाता था टीवी आंखों को बहुत नुकसान करता है। टीवी से तो हम 8-10 फीट दूर बैठते थे। टीवी के जो रे हैं, किरण हैं, वो इतने ज़्यादा दूर दूर से हमारी आंखों को प्रभाव करता था। अब सोच लीजिए, मोबाइल तो एकदम नज़दीक से प्रभाव करता है, तो आपके बच्चों की आंखों के ऊपर क्या असर होगी। उसके नुकसान के ऊपर तो मैं आता ही हूँ, मगर एक बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कितना मोबाइल देखना चाहिए। तो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम आधा घंटा, और वो भी मोबाइल नहीं, मोबाइल या टीवी। आधा घंटा से ज़्यादा मोबाइल या टीवी आपके बच्चों को देखना नहीं चाहिए या दिखाना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर वो आधा घंटा भी दिखाना है तो आप उसको स्टोरी बुक सुनाइए। मोबाइल में बहुत सारी स्टोरीज है, तो वो स्टोरी सुनाइए। इस तरह से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको अच्छी अच्छी स्टोरी मोबाइल से सुनाइए। उनको खेलने के लिए मोटिवेट करें। जितना बच्चा खेलेगा उतना हेल्दी होगा। उसको कोई क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पर स्विमिंग पूल में, या तो फिर कोई गेम्स वाला जो एरिया है वहाँ पर उसको खेलने भेजिए। इससे क्या होगा, वो खेलेगा, उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वो खाना भी बराबर खाएगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या क्या नुकसान होता है आपको मालूम है? आपका बच्चा अगर मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करता है, तो बचपन से उपयोग करता है, तो डेफिनेटली याद रखिए कि छोटी उम्र में चश्मा आ जाएगा।
एक बात। दूसरा, उसका रेटिना, रेटिना मतलब आंख का पर्दा, वो खराब हो जाएगा, डेफिनेटली खराब हो जाएगा। और रेटिना खराब हो गया तो ये क्योरेबल नहीं है। वंस इट इज डैमेज, इट इज परमानेंट डैमेज। तो इसको रेटिना खराब हो जाएगा। और आंख के केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आंख के डॉक्टर को मिल लीजिए और उनको पूछिए कि सर मोबाइल कितना नुकसानदायी है, तो वो तो बोलेगा भयंकर। आंख का डॉक्टर अपने बच्चों को मोबाइल कभी नहीं देता है। तो आपको मोबाइल आपके बच्चे के ब्रेन को नुकसान करता है, आपके ब्रेन को भी नुकसान करता है, आपकी आंख को भी नुकसान करता है, आपके बच्चे की आंख को भी नुकसान करता है। आंख के विजन को नुकसान करता है, मतलब देखने में तकलीफ होती है, धुंधलाहट आती है, आंख लाल हो जाती है। ब्रेन को भयंकर नुकसान करता है। अभी अभी लास्ट फरवरी में 3 फरवरी 2020 को मेरे छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु हुई और उनको ग्लायोमा करके ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर में मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हम उनको लेके गए थे। तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोमा ब्रेन ट्यूमर का रीज़न क्या है। और मैं ईश्वर की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा कि एक रीज़न मोबाइल हो सकता है। मैंने बोला कैसे? तो डॉक्टर ने कहा कि जब हम सोते हैं, स्पेशली फीमेल या मेल, तो वो रात को मोबाइल में अलार्म सेट करते हैं। तो अलार्म सेट करते हैं, तो अलार्म सेट करने समय वो अलार्म सेट करके अपने तकिए के पास रख देते हैं और तकिए के पास रख के फ्लाइट मोड नहीं करते हैं। तो क्या होता है, पूरी रात जो रेडिएशन है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, आपको नुकसान करता है, क्योंकि रात को सो जाते हैं और डेफिनेटली ब्रेन को नुकसान करता है। तो मेहरबानी करके मैं 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रात को आप जब सोते हैं तो आपका मोबाइल फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड, उस मोड में लेके जाइए, अदरवाइज ब्रेन ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद भी छोटी उम्र में आ जाता है। उसके बाद आपके आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। उसके ऊपर बहुत भयंकर नुकसान होता है रेडिएशन का हड्डियों के ऊपर। लेट नाइट आप इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी मोबाइल की वजह से हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो थका देते हैं। तो वो उनका मतलब वो केमिकल की वजह से आपको नींद आती है, मगर वो केमिकल ब्रेन से बाहर ही नहीं आता है, क्योंकि आप पूरा मोबाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन भी मोबाइल से आता है, क्योंकि कंटिन्यू आप सोसाइटी से टूट जाते हैं, सोशल रिलेशन से टूट जाते हैं और रियल लाइफ की जगह पर आप रियल लाइफ में जीते हैं, वास्तविक दुनिया से दूर हो जाते हैं आप। एक्टिविटी बच्चों में होती नहीं है। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, खाना नहीं खाएगा, इंडाइजेशन होगा, कब्ज़ की प्रॉब्लम, कब्जियत जिसको बोलते हैं, तो ये डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। हड्डियों में प्रॉब्लम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होगा। तो ये गंभीर प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स भी मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट, पति पत्नी दोनों में डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं टॉयलेट सीट के ऊपर आप बैठते हैं ना, आपके घर में अगर अंग्रेजी टॉयलेट है, इंग्लिश टॉयलेट है, टॉयलेट सीट के ऊपर जितने जम्स नहीं होते हैं उससे ज़्यादा जम्स आपके मोबाइल में होते हैं। और कुछ पागल लोग खाना खाते हैं तो भी मोबाइल को अपने टेबल के ऊपर रखते हैं और खाना खाते समय भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। अब वो जम्स मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, और बैक्टीरिया, वो जम्स, वायरस और बैक्टीरिया जो आपके मोबाइल पे लगे हुए हैं वो आपके मुंह में जाते हैं, आपके बच्चे के मुंह में जाते हैं। सोच लीजिए कि कितना नुकसान करेगा। और अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो मेहरबानी करके खाना खाते समय उपयोग मत कीजिए। मोबाइल को यूज़ करने के बाद हाथ धोइए, मोबाइल को साफ करते रहिए। उसके बाद
खाना खाते समय कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया का जितना कम उपयोग करें उतना कम कीजिए उपयोग। उसका कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था और बहुत गंभीर बीमार था। तब उसके पास उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही थे। उसके सोशल मीडिया में, ट्विटर में कई सारे लोग उनके फॉलोअर थे, इंस्टाग्राम में कई सारे लोग उनके फॉलोअर थे, फेसबुक में 5,000 लोग उनको फॉलो करते थे। मगर जब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था तब कोई नहीं था उसके पास। तो यही मैंने बताया, रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ में सभी फेसबुक के फ्रेंड, आप कितने, आप देख लीजिए ना, आपके फेसबुक में जितने भी आप लाइक को देखते हैं, मगर वो लाइक करने वाले लोग, आप उसको लाइक करते हैं, वो आपको लाइक करते हैं। ये वास्तविक दुनिया नहीं है। मेहरबानी करके आप वास्तविक दुनिया में आ जाइए। उसके बाद एक्सरसाइज बच्चे को करवाइए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, पबजी, ये सारी चीज़ों से खुद भी दूर रहिए और बच्चों को भी दूर रखिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी मोबाइल की वजह से होते हैं, क्योंकि आप चलते नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से आपके ये बीमारी हो सकती है। रेडिएशन की वजह से, जैसे मैंने कहा, कैंसर हो सकता है, ग्लायोमा और कॉस्टिक न्यूरोसिस करके, न्यूरोमिस करके एक बीमारी है जो कैंसर है, वो हो सकता है। डीएनए डैमेज हो सकता है, आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। मेंटल हेल्थ का रिलेटेड मानसिक बीमारी आपको हो सकती है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। या तो आपको हेल्थ रिलेटेड मेजर इश्यूज हो सकते हैं, और स्पेशली हड्डी होगी, क्योंकि आप कैसे बैठते हैं। मोबाइल में इतने खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये आदत को दूर रखने के लिए आप परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। मोबाइल का टाइम फाइनल कीजिए कि हमारे घर में हम इतने समय के लिए मोबाइल यूज़ करेंगे। आदित्य बिरला, कुमार मंगलम बिरला, आप कुमार मंगलम बिरला को जानते होंगे। उनके घर में जब जितने भी, वो तो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको मालूम है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर, सब कुछ है उनके घर में। वो एंटर होते हैं रात को 8 बजे, सब लोग अपने मोबाइल उनकी माँ को दे देते हैं। इतने बड़े बिजनेस, भारत के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, वो 8 बजे रात को अपनी माँ को मोबाइल दे देते हैं और खाना खाते हैं। सब लोग परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, पूरा दिन सबका कैसा रहा वो बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। रात को 10 बजे उनकी माँ वापस उनको फ़ोन देती है और फ़ोन में वो चेक कर लेते कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है कि नहीं है, बिजनेस रिलेटेड या कोई ऐसा मैसेज है, और बाद में वापस फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। तो अमेरिकन बिजनेसमैन, जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी फ़ोन नहीं रखते हैं। वॉरेन बफेट, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक थे। अभी आई थिंक दूसरे नंबर पे हैं वॉरेन बफेट। वो वॉरेन बफेट के पास फ़ोन नहीं है। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल फ़ोन और एप्पल कंप्यूटर, एप्पल कंपनी बनाई, वो आदमी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देता था। वो बोलता था कि फ़ोन एक ऐसा राक्षस है जो परिवार और रिलेशन को खा जाता है। तो प्लीज़ अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप फ़ोन पे लगे रहेंगे, आपकी वाइफ फ़ोन पे लगे रहेगी, बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं पता नहीं, और आप बच्चों को ये बोलते फ़ोन बुरा है। वो कैसे मान ले फ़ोन बुरा है? उनको तो लगेगा कि फ़ोन सबसे अच्छा है। मैं आगे भी एक स्टोरी बोला था और वही स्टोरी मैं वापस बोलता हूँ कि एक टीचर पेपर चेक कर रही थी और उसमें लिखा था, एक बच्चे ने लिखा था कि काश में फ़ोन होता, मेरी माँ फ़ोन में देखती थी, मेरा बाप फ़ोन में देखता है, मेरे लिए मेरे माँ बाप को टाइम नहीं है, पूरे दिन उसी फ़ोन को ही देखते रहते हैं। मैं इससे अच्छा मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
तब वो टीचर रोने लगी, तो उसके पति ने पूछा क्यों रो रही हो? तो बोलती एक बच्चे ने ऐसा ऐसा लिखा है। तो बोलते ठीक है, उसमें क्या हो गया? तो ये बच्चा हमारा है, मतलब टीचर के बच्चे ने ही ये लिखा था। तो हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, मेरे बाप के लिए उनका मोबाइल फ़ोन प्रायोरिटी है। तो यू हैव टू सेट, मतलब रोल मॉडल मीन्स आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना, हम जब छोटे थे तब हम ये करते थे, हम जब छोटे थे तब हम ये करते थे, ये गेम खेलते थे। आप लोगों को तो खेलना नहीं है, या आप लोग नहीं खेलते हैं, पूरे दिन घर में ही रहते हैं आप लोग। मगर बाहर निकालने के लिए आप उसको सिखाइए ना कि गिल्ली डंडा कैसे खेलते थे, आप उसको सिखाइए बैट बॉल कैसे खेलते थे, आप उसको सिखाइए कि हम गेड़ी दड़ा कैसे खेलते थे, आप उसको सिखाइए कि हम कौन सी गेम खेलते थे। आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ढेर सारी बातें कीजिए, डे टू डे आप उसके साथ खेलने निकल जाइए, वॉकिंग करने निकलिए बच्चे के साथ। मोबाइल घर पे छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आने वाला है, और अगर कोई मरने वाला है तो मर जाएगा, आपके फ़ोन से कोई नहीं बच जाएगा, ना कोई कुछ भी होगा। पहले के समय में कहाँ फ़ोन थे, तो भी लोग जीते थे ना। तो ये असलामती की भावना छोड़ दीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज। और शाम को 6 बजे के बाद बॉस को भी बोल दीजिए कि मैं फ़ोन का उपयोग नहीं करता हूँ। अगर इंपॉर्टेंट मैसेज आपको भेजना है तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, जब मैं देखूंगा तब आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये बता देना चाहिए आपको। फ़ोन की वजह से बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, बच्चे गुस्सैल हो रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। फ़ोन की वजह से उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, वो स्लो लर्नर बन रहे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो रहा है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनका वेट बढ़ नहीं रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, और कई सारे प्रॉब्लम्स। जो मोबाइल को समय देते हैं वो मोबाइल को समय ना देते हुए बच्चे को समय दीजिए। बच्चे की सोशल स्किल को डेवलप कीजिए। सोशल स्किल डेवलप करना मतलब क्या? सोशल स्किल डेवलप करना मतलब उनको सिखाइए दोस्ती कैसे करते हैं लोगों के साथ। बहुत सारे दोस्त बनाए, बच्चे को बोलिए कि बहुत सारे दोस्त बनाए, वो खेले, दोस्तों के साथ बातें करे, रियल लाइफ में जिए, रियल लाइफ में नहीं। बच्चे के बहुत सारे दोस्त कैसे बनाए उसको सिखाइए। बच्चे का घर का टाइम टेबल बना दीजिए कि मोबाइल का कब उपयोग करेंगे कब नहीं, और वो टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मोबाइल कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है, और डूज एंड डोंट्स क्लियरली सेट होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को महान बनाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जल्दी उठ जाइए, सुबह में जल्दी उठेंगे तो जल्दी सो जाएंगे। मोबाइल का टाइम फाइनल होना चाहिए कि ये टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ, उसके बाद मोबाइल चालू नहीं करेंगे। फालतू एप्लीकेशन मोबाइल से निकाल दीजिए, क्योंकि फालतू एप्लीकेशन परेशान करती है। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फेसबुक का नोटिफिकेशन, व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, ये बंद कर दीजिए। उसके बाद रूटीन मोबाइल यूज़ का टाइम टेबल बना दीजिए। काम में व्यस्त रहिए। ये एडिक्शन को निकालने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न कीजिए। आज 10 मिनट बंद किया, दूसरे दिन 20 मिनट बंद कर दीजिए, तीसरे दिन 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे मोबाइल बंद करना सीखिए। कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स का टाइम फाइनल कीजिए, फ्रेंड्स को कब मिलना है, वॉकिंग कब करना है, परिवार के साथ वॉकिंग के लिए निकलिए, आउटिंग कीजिए। मोबाइल उपवास कीजिए। मोबाइल उपवास ही एक नया कॉन्सेप्ट है, मोबाइल और टीवी का उपवास। आप मोबाइल एक दिन देखेंगे ही नहीं, और क्लियर कट बता दीजिए कि भाई मेरा ये इश्यू है। अपने बॉस को भी बता दीजिए कि मैं मोबाइल का उपयोग कि कब करता हूँ कब नहीं करता हूँ। क्लियर कट बता दीजिए अपने बॉस को। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेल्थ रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों, और ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी और आपके बच्चों की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं ये ख़त्म करूँ उससे पहले, कि एक बाप मेरे पास आया था और बोल रहा था कि मेरा बेटा मुझे समय नहीं दे रहा है। फिर मैंने बाप से पूछा कि क्या आप अपने बच्चे को समय देते थे? बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समय। उनको टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ पेंटिंग कीजिए,
उनको एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। मेरा बेटा 8 साल का है और वो मेरे को पूछता है लॉकडाउन में, डैड मैं क्या करूँ? 8 साल का बच्चा पूछता है, बिकॉज़ वो बोर हो जाता है, उनको एक्टिविटी चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटी देनी चाहिए? यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोज़ हैं। तो मेहरबानी करके आज के बाद मोबाइल का उपयोग खुद बंद करें और अपनी वाइफ को भी बोलिए कि टाइम टेबल बनाइए और वो भी बंद करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे के साथ ढेर सारी गेम खेलिए, टीवी का उपयोग कम करें। दिन में आधा घंटे से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो बदलाव लाएगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे एक अच्छे मित्र और सरकारी अधिकारी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत रिसर्च करके बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।